ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 330 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षः त्रयोदशी शुक्रवारः स्वाति नक्षत्रं दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 69। और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब लगभग 3-4 दिनों से धीरे धीरे हम इस श्लोक को देख रहे हैं। तो हमने इस श्लोक में क्या सीखा? तो क्या कहा इस श्लोक ने? इस श्लोक ने हमें ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में तुलना करके दिखाया कि ज्ञानी ऐसा समझते हैं कि अज्ञानी जो हैं उनको सत्य का ज्ञान नहीं है। तो सत्य कौन सा सत्य? पारमार्थिक सत्यम, परम, मोस्ट फंडामेंटल रियलिटी, जो सबसे मौलिक रियलिटी है। इसलिए समझ में आना चाहिए सबसे पहली चीज कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो दुनिया को आप देख रहे हैं, जिस दुनिया को हम सत्य समझ रहे हैं, वो सत्य है ही नहीं। वो वास्तव में एक सत्य के बारे में मिस्टेक है, सत्य का विपरीत ग्रहण है। ये समझना है कि सत्य का विपरीत ग्रहण तब तक सत्य ही लगेगा जब तक आप परीक्षण नहीं करेंगे, विचार करके निश्चय नहीं करेंगे। इसलिए ये है कि एक अज्ञानी जो सत्य के विपरीत ग्रहण में ही जी रहे हैं, वो जन्म जन्म तक सत्य के विपरीत ग्रहण में ही रहेंगे। क्योंकि विपरीत ग्रहण माने मिस्टेक कभी भी नहीं जाएगी, अपने आप नहीं जाएगी। मिस्टेक नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। ऐसा नहीं कि वो काल में गल जाएगी। अज्ञान जो है वो अविद्या, ये टर्म सीख लेनी चाहिए। वस्तु के बारे में अविद्या, वस्तु के बारे में मिस्टेक अबाउट अ फैक्ट, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। ज्ञान ही अज्ञान की बाधा करते हैं। इसलिए यहां ये कहा जा रहा है कि हम लोग सब जो वेद के भगवद गीता से ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, ये ज्ञान नहीं प्राप्त करने पर हम अज्ञान में जी रहे हैं। और इसलिए अज्ञान में जब हम जीते हैं, किसका अज्ञान? परम माने सबसे मौलिक, सबसे फंडामेंटल, जो सबका का जो सत्य है, परम सत्य का जो अज्ञान है। तो उस अज्ञान के कारण एक नया दुनिया जो सत्य है ही नहीं दिख रहा है।
जिसमें हम सब लोग जाग रहे हैं, लेकिन ज्ञानी के लिए ये विपरीत ज्ञान है, मिस्टेक है। तो ये बात हमको समझ में आई कि यहाँ पर अज्ञानी और ज्ञानी दोनों का तुलना हो रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि अज्ञानी को परमार्थ तत्व, परम अर्थ, परम माने मोस्ट, सबसे बड़ा अर्थ जो सत्यम है, उसका तत्व वो क्या है, उसका एसेंस क्या है। तो परम तत्व के बारे में अज्ञान है एक व्यक्ति को, सारे भूतों को, विश्व के सभी जीवों को इग्नोरेंस है। वी आर लिविंग इन इग्नोरेंस, और वस्तु की इग्नोरेंस होने के कारण हमें वहां मिस्टेक हो गया है। ये जो है इसको अनादि कहते हैं, बिगनिंगलेस। किसी काल में ये मिस्टेक नहीं हुआ है, ये अनादि है, बिगिनिंगलेस है, एंडलेस है काल। तो ये जो एक दुनिया हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारी आंखें वस्तुओं को देखती हैं, सारी 5 ज्ञान इंद्रियां दुनिया को देखती है, और इसलिए प्रमाण व्यवहार है। जहां पर ये प्रमाण व्यवहार 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसको लौकिक प्रमाण कहते हैं। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि आंखों से जो हम देख रहे हैं, कि हम कहते हैं वो तो सत्य है, लेकिन ये हमें बता रहा है कि आप स्वप्न को देखिए। स्वप्न के अंदर की आंखों से, स्वप्न की 5 ज्ञान इंद्रियों से देखी गई जो दुनिया है, वो स्वप्न में सत्य लगती है। इसी प्रकार वहाँ के अनुमान आदि, स्वप्न में जो साइंस होती है, वहाँ के साइंटिस्ट बताते हैं कि कैसे यहाँ पर पहले डायनासोर्स थे इत्यादि, सब अनुमान लगाते हैं। वो सब स्वप्न के अंदर है। लेकिन क्या स्वप्न पारमार्थिक सत्यम है? क्या स्वप्न के पीछे एक ऐसा सत्यम है जो पूरे स्वप्न को व्याप्त है? क्या स्वप्न एक मिस्टेक है? तो कैसे जाना जाता है? हम जानते हैं कि पूरा स्वप्न वास्तव में क्या है। स्वप्न जो है वो उसका आत्मा है, साक्षी आत्मा। स्वप्न के पहाड़, नदियां इत्यादि सब कुछ, वो जो परसेप्शंस हैं, जो नाम और रूप हैं, वो सब परमात्मा। परमात्मा को गॉड नहीं समझना। परमात्मा माने उस सारे स्वप्न का साक्षी आत्मा जो है, वो उसका सत्यम है। और एक ही साक्षी आत्मा हर देह में, देही के रूप में है, अज्ञानी के रूप में है। तो इसलिए ये बात वेद आके बताते हैं। ये भी कहां बताते हैं? स्वप्न के अंदर। ये जागृत जिसको हम, तो पहले इसको स्वप्न देखना आना चाहिए हमें। इसके अंदर आके वेद भी इसके अंदर हैं और आंखें भी इसके अंदर हैं। ये समझिए, ये हमारा कमाल का हिंदुइज्म है। तो वेद जो स्वप्न के अंदर हमें मिलते हैं, हमें आके बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और आप इस एक पूरे धर्म और अधर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक नियम है जिसके कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती है। ये ऐसे ही आर्बिट्रेरी नहीं है, या किसी गॉड की विल नहीं है। एक धर्म और अधर्म से आप जुड़े हुए हैं। ये कौन बताता है? वेद। कहाँ बताते हैं? स्वप्न के अंदर। इस जागृत को जब तक आप स्वप्न नहीं देखेंगे, तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो वेद जो है वो स्वप्न के अंदर ही अवेलेबल है, जैसे आंखें अवेलेबल हैं। वो बताते हैं कि ये सुख और दुख जो हैं, ये आपके धर्म और अधर्म के पालन और अपालन के कारण आ रहे हैं।
तो आपको एक बहुत विशेष वेद प्रकाशित धर्म बताया जाता है। इसलिए जो धर्म हम इससे निश्चय करते हैं, जो आजकल हम हिंदुइज्म समझ रहे हैं कि सब लोग शांति से रहें, सब लोग खाएं, वैदिक धर्म ये नहीं है। वैदिक धर्म हमें बताते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरी मिस्टेक है, पूरा विश्व ये परमात्मा का देह है। परम सत्य ने ही इसको पहन रखा है। परम सत्य ही यहाँ पर सारे जीवों के शरीर के अंदर देही है। इसलिए धर्म क्या है? ये परम सत्य जो शरीर है, इसका वर्धन किया जाए। ये शिफ्ट आजकल हिंदुइज्म इसको भूल ही गया है। हम सब अपनी देह के वर्धन के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि धर्म क्या है? समष्टि देह का वर्धन। इसलिए हर व्यक्ति का जन्म से ही धर्म सिद्ध हो जाता है। जन्म से ही वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। आजकल ऐसी बात कर दो तो गालियां पड़ती हैं, लेकिन सत्य तो जो है कहना है। ये वैदिक धर्म जो हिंदुइज्म आजकल का छोड़ने के लिए पागल हो रहा है कि हम वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानेंगे, हम बाजार में ही जाएंगे। भगवान का शरीर बाजार नहीं है। ये जो आपको स्वप्न के अंदर बताया जाता है, स्वप्न के वेदों के द्वारा, कि आपका एक धर्म है, अगर आप उस धर्म का पालन करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए अगर ब्राह्मण वेद रक्षा नहीं करते, वो कितना भी कुछ कर लें, वो नरक को ही प्राप्त करेंगे। इसलिए ये वैदिक धर्म सबको जन्म से ही जो जो उनकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि ये सब जो वर्ण हैं उसके अनुसार स्वधर्म है, ये बताया जाता है। इसके पालन से जो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ गति होती है। हम नीचे क्षत्रिय, शूद्र आदि से ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर कहा जाता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, ये सारा सांप सीढ़ी से का कोई अंत नहीं देखते हैं, क्योंकि बार बार शरीर आता जाएगा, तो मोक्ष के लिए आप सत्य के परायण होइए। तब भी अपने धर्म को ना छोड़िए, धर्म के फल को छोड़िए। इसलिए सबको जो अपने अपने स्वधर्म का कर्म दिए गए हैं भगवान के यज्ञ में, उससे भगवान की आराधना कीजिए। अब देखिए, हमारे हिंदू धर्म में अगर स्वधर्म ही छोड़ दिया गया है, तो हिंदू धर्म बिना स्वधर्म के क्या रह जाएगा? तो इसलिए आपके सामने आपका धर्म है, आपके सामने आपकी भगवत गीता है। नहीं करना, हट करनी है कि नहीं कोई ये नहीं होना चाहिए, आपकी मर्जी है। जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। हमारे को आज्ञा दिया गया है, इसको करो। हम अपना स्वधर्म कर रहे हैं, और जो नहीं सुनेगा वो अपना देखेगा, उसको धर्म का पालन करना है नहीं करना। यहाँ कोई किसी के पीछे डंडा लेके नहीं पड़ा हुआ। इसलिए स्वधर्म जो है गुडनेस नहीं है, स्वधर्म है ये जो स्वप्न है, ये जिसका शरीर है उसके शरीर की वर्धन किया जाए। ये एक परम सत्य आत्मा का, परमात्मा का शरीर है ये पूरा स्वप्न। तो आपको उस स्वप्न के अंदर, उनके शरीर के अंदर सिर, भुजा, जांग, पैर इत्यादि बनने का काम दिया गया है। अगर आप सिर का काम नहीं करते हैं, ब्राह्मण होके भी वेद रक्षा नहीं करते हैं, तो फिर आपको धर्म का अपालन करने का फल यही मिलेगा कि आपको दुख योनि में जाना होगा। और अगर आप मोक्ष चाहते हैं तब भी आप ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कर्म कीजिए, और उससे आप चित्त को शुद्ध करें और ज्ञानी बने। अर्जुन को भी यही कहा। फिर भी अगर आपको वर्ण आश्रम धर्म नहीं चाहिए, आप स्वयं देख लीजिए। ठीक है, तो ये बात इस श्लोक में कही गई है। साथ ही साथ
इस श्लोक में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। आजकल ज्ञानी और अज्ञानी की बात भी वेदांता वाले लोग करते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं करते। तो एक भक्ति अलग चीज हो गई है, ज्ञान अलग चीज हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां जब बताया जाता है कि आत्मा परमार्थ तत्वम इस सारे जगत का सत्यम है, तो हमको बताया जाता है कि प्रेम का स्थान आत्मा है, देही है। प्रेम का स्थान अनात्मा, देह नहीं है। ठीक है, देह और देह से दिखने वाली दुनिया प्रेम का स्थान नहीं है। देही, हर शरीर के अंदर देही भगवान कृष्ण हैं। तो देही से प्रेम करते हुए, देही की आज्ञा पालन करते हुए जो व्यक्ति जीता है वो प्रेमी है, वो भक्त है, वो निर्मल हो जाता है। ये भक्ति उसको तारती है। आजकल की भक्ति भी कुछ विचित्र भक्ति ही है कि आप भगवान से प्यार करते रहें और आप भोग मांगते रहें। भगवान देही हैं, इसलिए ज्ञान ही आपको बताता है कि जगत के परम सत्य भगवान है। परम सत्य ही प्रेम का स्थान है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने सत्य से प्रेम होता है। तो इसलिए इतना तो बता दिया गया। अब आप भाष्य हम देख रहे थे, कहाँ पहुंचे हैं भाष्य में। देखिए, सारे भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी को इस चीज की चिंता है कि कर्म, ये जो स्वधर्म है, इसका किसको अधिकार है? अज्ञानी को अधिकार है या ज्ञानी को अधिकार है? उनको इस चीज का बड़ा ध्यान है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्वधर्म के बारे में व्यक्ति को अज्ञान हो जाए। तो अगर व्यक्ति को स्वधर्म ही समझ नहीं आएगा, क्योंकि स्वधर्म ही ज्ञान का साधन है, ये स्वधर्म ही हमारे चित्त को शुद्ध करता है। आजकल के हिंदुइज्म ने पूरी तरह स्वधर्म को छोड़ दिया है, इसलिए राम ही बचाए इस नए हिंदू धर्म को। इसमें स्वधर्म ही नहीं है, सबको यूनिफॉर्म बनाया जा रहा है, सबको बाजारू बनाया जा रहा है, फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बाजार में सबको मजा आता है। स्वधर्म तपस्या है, कोई नहीं चाहता कि मैं अपने स्वधर्म को करूं, स्वधर्म में बांध दिया जाऊं। सब एक ऐसा नया हिंदुइज्म चाहते हैं जिसमें बाजार में जाएं, खूब कमाएं, खूब खाएं और भगवान को भी खिलाएं। खुद भी खाओ, भगवान को खिलाओ। ये है हमारा हिंदू धर्म। लेकिन ऐसा कभी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में है कि आपको अपना स्वधर्म रूप तपस्या करना है। तो अब ये देखिए, जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसको हम देखते हैं। प्रमाण भूतेन वेदेन। तो सबसे पहली बात तो है कि ये जानना कि स्वप्न के अंदर वेद प्रमाण है। किसमें? धर्म में और मोक्ष में। वेद बताते हैं कि यहां पर एक मिस्टेक है, माया है ये, और इसके अंदर आपके लिए एक स्वधर्म है। वो क्या है? मम चोदितम कर्तव्यम। चोदितम माने वेद के द्वारा प्रकाशितम। वेद कहते हैं कुरु। अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं तो वेद रक्षा कीजिए, मेरा मुख बनिए। क्षत्रिय हैं तो मेरी भुजा बनिए। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, हम इसको मानते ही नहीं हैं, या मर्जी से होगा, ये मर्जी से होगा और नहीं मानेंगे, तो फिर आपके लिए भगवत गीता जीरो है। ठीक है, अपने मन गढ़ंत एक भगवत गीता बना लेने से धर्म नहीं बदल जाएगा। तो अच्छी तरह देख लीजिए, जिस शंकराचार्य जी की आप पूजा करते हैं वो कह क्या रहे हैं। पूजा करने में तो हम बड़े आगे हैं, लेकिन उनकी बात समझने में हम पीछे रह जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रमाण भूतेन वेदेन। स्टेप 1, अगर हिंदू बनना है
तो वेद पहले प्रमाण रूप से समझने हैं कि वेद एक ये जो ज्ञान दे रहे हैं कि ये जगत सत्य नहीं है, ये माया है। किसकी माया है? अज्ञान। परम सत्य कि अज्ञान के कारण दिखने वाला एक शरीर, और उस शरीर में सबका अपना अपना स्वधर्म है। मम चोदितम कर्तव्यम, जो कर्तव्य मुझे कहा गया है कर्म, इति ही कर्मणि कर्ता प्रवर्तते। इस प्रकार जब किसी कर्ता को बताया जाता है, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, अपने अपने पूर्व जन्म के स्वधर्म के अनुसार आपने ये पोजीशन, ये स्थान प्राप्त किया है भगवान के शरीर में। इस यज्ञ में आपको ये स्थान मिला है। इस प्रकार जब व्यक्ति को पता चलता है तो वो कर्म में लगता है कि ये तो सत्य है और मुझे ये कर्म मिला है, मुझे ये करना है, इसी से मेरा कल्याण है। तो कर्मणि कर्ता प्रवर्तते। लेकिन जब उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, इसी ज्ञान, इसी कर्म को, वर्णाश्रम धर्म को करते करते, भगवान की आराधना करते करते भगवान ही उनको परम सत्य का ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान क्या है? न अविद्या मात्रम इदम सर्वम निशा एव। अरे ये तो जो स्वप्न है, पूरा स्वप्न, ये तो एक कल्पना मात्र है। इसलिए इसके पीछे जो साक्षी आत्मा है, जो सारे स्वप्न में व्याप्त है, जो सारे स्वप्न का परम सत्य है, उसका और इस स्वप्न का कोई संबंध ही नहीं है। असत्य की कोई सत्ता ही नहीं है। तो निशा एव, ये तो रात्रि के समान है, अज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। ऐसा जो व्यक्ति जानता है उसके लिए अब कर्मों में कोई प्रवृत्ति नहीं है। वो तो अपने आप को अकर्ता देखते हैं। स्वप्न की इंद्रियों से ही हम करता हैं। इसीलिए जब हम जागते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि मैं आज स्वप्न के अंदर बहुत ये कार्य करके आया, एक्सरसाइज करके आ गया, वहीं कर ली मैंने, अब यहाँ आवश्यकता नहीं है। इस स्वप्न में आपने जो कुछ किया, स्वप्न में स्नान कर लिया, तो सुबह अब स्नान करने की आवश्यकता नहीं। आप कहते हैं वो सब तो कुछ का कोई अर्थ ही नहीं है। वहाँ का मर्डर भी आपने किया, आप कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, वो तो असत्य है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ का भी जो सारे कर्म हैं वो आत्मा के अविद्या अवस्था में है। तो जो सत्य को जानता है वो वैदिक कर्म उसके लिए नहीं है और लौकिक कर्म भी नहीं है, वो अकर्ता आत्मा है। तो इसलिए यस्य पुनः निशा इव अविद्या मात्रम इदम सर्वम। तो जिसके लिए, जिस ज्ञानी के लिए निशा इव, सब ये दुनिया जो दिख रही है ये तो केवल वस्तु के बारे में अज्ञान, रात्रि के समान अविद्या मात्रम है, कल्पना मात्रम है। इदम सर्वम भेद जातम, जहाँ पर एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे को सुनता है, भेद है यहाँ पर। स्वप्न के भेद, स्वप्न के अंदर जितने भेद हैं वो क्या हैं? क्या वहाँ पर भेद है? वो तो सारा स्वप्न एक ही कल्पना है। इस प्रकार जो देखता है, इति ज्ञानम तस्य आत्मज्ञस्य, जिसका आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है, सर्व कर्म संन्यासे एव अधिकारः न प्रवृत्तः, उसके लिए जो है कर्मयोगी, दो जो निष्ठाएं कही गई हैं। कर्मयोगी कौन है? जो अपने स्वधर्म को, ब्राह्मण आदि स्वधर्म को फल के त्याग करके केवल भगवान की आराधना के लिए करते हैं, वो कर्मयोगी हैं। और जिनका ज्ञान उदय हो जाता है वो सर्व कर्म सन्यासी हैं। वो कर्म और फल दोनों का सन्यास कर देते हैं। आजकल के मॉडर्न हिंदू
स्वधर्म को छोड़े ही बैठे हैं और बड़ी वाह वाह कर रहे हैं कि हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं, हम हिंदू भी हैं, बोर्ड बनाओ, ये करो वो करो, बड़े हम दुनिया के बड़े हुए। आप स्वधर्म ही नहीं करते हैं, स्वधर्म को मानते ही नहीं हैं, केवल लेबल लगा के बैठे हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, और आधे कह रहे हैं उनको भी हटा दो। तो कर क्या रहे हैं हम? किस प्रकार के हिंदू हैं हम? केवल अपनी मन घड़ंत बाजारू मंदिरों में धूप बत्ती करने वाले, लेकिन स्वधर्म को मानने ही नहीं वाले। इसलिए राम ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए सर्व कर्म संन्यासे एव अधिकारः। शंकराचार्य जी इसके बारे में इतना सोच रहे हैं कब व्यक्ति को अपने स्वधर्म को छोड़ना चाहिए, और हम जो हैं वो कह रहे हैं हमको स्वधर्म को पकड़ना ही नहीं है, फिर भी हम महान हिंदू हैं। आगे भगवान उदाहरण देते हैं, तथा च दर्शयिष्यति। भगवान आगे 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताएंगे, तद्बुद्धयः तदात्मानः। इस प्रकार वो बताएंगे कि जिन लोगों की बुद्धि केवल सत्य में है, जो केवल सत्य को ही अपना आत्मा समझते हैं, उनका सर्व कर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा में अधिकार है। अब उनको अपने उत्पन्न ज्ञान में सदा बने रहना चाहिए। इत्यादि ना ज्ञान निष्ठायाम एव तस्य अधिकारः। तो ऐसा व्यक्ति ही है केवल जो अपने कर्मों को छोड़ सकता है, और कोई नहीं छोड़ सकता अपने स्वधर्म को। कर्म को एक्शन नहीं कहना, कर्म का मतलब ब्राह्मण आदि स्वधर्म, वर्णाश्रम स्वधर्म। अच्छा जी, अब यहाँ क्वेश्चन कहा जाता है कि आपने कहा सारे प्रमाण स्वप्न के अंदर हैं, स्वप्न में ही आंखें देखती हैं, स्वप्न ही वेद आते हैं, स्वप्न में ही वेद आके बताते हैं कि आपके शरीर आ रहे हैं, स्वप्न में ही कहा जाता है आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, और इनके अनुसार आप अपना अपना स्वधर्म कीजिए, यज्ञवर्धन कीजिए। और स्वप्न में ही कोई आके कहता है, वही वेद कहते हैं, अब आप अपने स्वधर्म को छोड़ दीजिए और केवल ज्ञान में स्थित हो जाइए। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया जाता है, तत्रपि प्रवर्तक प्रमाण अभावे प्रवृत्ति अनुपपत्ति इति चेत। कहा कि आपने कहा कि सारे प्रमाण जो व्यक्ति देख लेता है कि वेद भी अब सत्य नहीं रहे, जिस ज्ञानी के लिए वेद भी सत्य नहीं रहे, तो जब वेद ने कहा आप कर्मों को छोड़ दीजिए और आत्मा में ही बने रहिए, तो जब वेद सत्य ही नहीं रहे तो फिर वेद की बात कैसी मानी जा सकती है? ये जो वेद कह रहे हैं अब आप ज्ञान कर्मों को छोड़ सकते हैं, आत्मा में बने रहिए, ये बात भी सत्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रवर्तक प्रमाण अभावे, वेद का जो प्रमाण है जो कर्मों को छोड़कर आत्मा में बनने के लिए कह रहा है वही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसके लिए कर्म छोड़ देने चाहिए, उसको आत्मज्ञान में रुकना चाहिए? देखिए, तो भगवान कहते हैं न स्व आत्म विषयत्वात् आत्मज्ञानस्य। आत्मज्ञान जो है वो स्व आत्मा को, परमात्मा को, अपने ही आत्मा को, अपने ही सत्य को विषय कर रहा है, नहीं आत्मनः स्वात्मनि प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षते। जब अज्ञान दूर हुआ, न ही आत्मा का अपने अंदर ही प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षते आत्मत्वात्, क्योंकि आत्मा कोई अन्य थोड़ी है। जब पता चला आप करता नहीं हैं, सारे स्वप्न जो है मिथ्या है और उसकी आत्मा सत्य है, तो जैसे ही मिथ्या ज्ञान दूर होता है आप सत्य में प्रतिष्ठित अपने आप हो जाते हैं। ये नहीं कहना पड़ता अब अज्ञान दूर हो गया है, अब आप आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाइए। ठीक है, अज्ञान को दूर होते ही व्यक्ति वस्तु में अपने आप निष्ठ हो जाता है
इसलिए उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि प्रवृत्ति कराई जाए। ठीक है, इसलिए जब आत्मनः स्वात्मनि प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षा न अपेक्षते, प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता जो है न, क्यों? क्योंकि सत्य तो आत्मा ही है। अज्ञान दूर होते ही व्यक्ति अपने आप ज्ञान में स्थित हो जाता है। एव तद अंतत्वाच्च सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वम, तो सारे प्रमाणों का प्रमाणत्वम, स्वप्न को स्वप्न देखने से ही वैदिक और लौकिक प्रमाण सब अंत हो जाते हैं। नहीं आत्मस्वरूप अधिगमे सति पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहार संभवति। इसलिए जिसको आत्मा का स्वरूप पता चल गया है उसके लिए ना तो वैदिक धर्म है और ना ही लौकिक धर्म है, वो केवल शुद्ध आत्मा है। ठीक है, तो प्रमातृत्वम च आत्मनः निवर्तयति अंत्यम प्रमाणम। अंत्यम प्रमाणम जो है वो आत्मा से प्रमातृत्वम, वो प्रमाता ही नहीं है, परसीवर ही नहीं है, वो तो केवल शुद्ध आत्मा है। ठीक है, यहाँ तक देखा है, बाकी कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।